हेलो माय फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने यूजेस ऑफ कंजंक्शंस के बारे में चर्चा किया है। पहला कंजंक्शन है एज लॉन्ग एज, दूसरा है एज फार एज, तीसरा है एज सून एज, चौथा है सच एज, पांचवा है सच और छठा है सच अ। तो इस तरह से हमने कुल 6 कंजंक्शंस के यूजेस के बारे में चर्चा किया है। एक एक करके हम वाक्यों को देखते हैं और इन कंजंक्शंस के यूजों को भी आसानी से हम समझते चलते हैं, सीखते चलते हैं। और ये बहुचर्चित कंजंक्शंस हैं जिनका यूज हम अपने डेली लाइफ में करते हैं और विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिशन्स की परीक्षाओं में भी आते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला यूज है एज लॉन्ग एज का। और जैसा कि आप देख रहे हैं, एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक या के समय तक। इन दोनों का अर्थ नहीं, इन दोनों अर्थों को हम एज लॉन्ग एज के प्रयोग के अर्थ में ले सकते हैं। यानी एज लॉन्ग एज का जब यूज करेंगे तो इसके हिंदी सेंटेंसेज में जब तक की या केवल जब तक या के समय तक का यूज होता है हिंदी में। जैसे एग्जाम्पल देखें, जब तक तुम पढ़ाई करोगे तुम परीक्षा पास करोगे। अब यहाँ क्या है, जब तक तुम पढ़ाई करोगे तुम परीक्षा पास करोगे, तो जब तक के लिए हम लिखेंगे एज लॉन्ग एज। और यहाँ जो तुम पढ़ाई करोगे और वाक्य तो फ्यूचर इंडेफिनिट का दिख रहा है, लेकिन वाकई में इसका ट्रांसलेशन जो होगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो एज लॉन्ग एज यहाँ पर हो जाएगा जब तक तुम पढ़ाई करोगे, तो यह हो जाएगा एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज। और फिर हो जाएगा तुम पढ़ाई करोगे, यू स्टडी, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा एज लॉन्ग एज यू स्टडी। जब तक तुम पढ़ाई करोगे तुम परीक्षा पास करोगे। तो अब यह जो है तुम परीक्षा पास करोगे, इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे और यहाँ लगा देंगे कामा। एज लॉन्ग एज यू स्टडी, जब तक तुम पढ़ाई करोगे तुम परीक्षा पास करोगे, तो इसको लिखेंगे यू विल पास द एग्जाम, यू विल पास द एग्जाम। एग्जाम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं एग्जामिनेशन। या तो एग्जाम ही लिख के छोड़ दें या तो एग्जामिनेशन लिख दें। तो एज लॉन्ग एज यू स्टडी, जब तक तुम पढ़ाई करोगे, यू विल पास द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा पास करोगे। दूसरा वाक्य देखें, तुम यहाँ तब तक रह सकते हो जब तक तुम्हें अच्छा लगे। तो अब यहाँ देखें, इस सेंटेंस के भी दो पार्ट हैं। तुम यहाँ तब तक रह सकते हो जब तक तुम्हें अच्छा लगे। तो जब तक तुम्हें अच्छा लगे तब तुम यहाँ तब तक रह सकते हो। तो हम दोनों पार्ट्स को अलग अलग लिख सकते हैं। अब जैसे तुम यहाँ तब तक रह सकते हो, तो इसको हम शुरू में लिख सकते हैं और फिर बाद में जब तक तुम्हें अच्छा लगे, तो जब तक अच्छा लगे इसको बाद में लिख सकते हैं। या जब तक तुम्हें अच्छा लगे इसको हम पहले लिखें, तुम यहाँ तब तक रह सकते इसको बाद में लिखें। तो जैसी भी सुविधा रही हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं तुम यहाँ तब तक रह सकते हो, तो तुम यहाँ तब तक रह सकते हो, तो इसको लिखेंगे यू कैन, यह हो जाएगा यू कैन स्टे हियर, यू कैन स्टे हियर, यू कैन स्टे हियर। तुम यहाँ तब तक रह सकते हो। यहाँ तब तक के लिए हम कोई वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, केवल यहाँ कामा लगा दे देंगे तो वो हो जाएगा, या एज लॉन्ग एज का बाद में हम यूज कर लेंगे। तो यू कैन स्टे हियर और फिर हो जाएगा यू कैन स्टे हियर, तुम यहाँ तब तक रह सकते हो एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज, जब तक तुम्हें अच्छा लगे। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, तुम्हें अच्छा लगे, एज लॉन्ग एज यू लाइक, एज लॉन्ग एज यू लाइक, जब तक तुम्हें अच्छा लगे। यानी जब तक तुम चाहते हो, इसको ऐसी भी भाषा में कह सकते हैं, जब तक तुम चाहते हो तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। फिर अगला सेंटेंस है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा जब तक तुम ईमानदार रहोगे। तो यहाँ पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा जब तक तुम ईमानदार रहोगे। तो इसको हम बनाएंगे, जब मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो यहाँ पर यह बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में आई विल सपोर्ट, आई विल सपोर्ट यू, आई विल सपोर्ट यू।
मैं तुम्हारा साथ दूंगा, आई विल सपोर्ट यू, मैं तुम्हारा साथ दूंगा जब तक तुम ईमानदार रहोगे। तो जब तक एज लॉन्ग एज यू आर as long as you are honest, as long as you are honest, तो I will support you as long as you are honest, जब तक तुम ईमानदार रहो। जब तक बारिश हो रही है हम घर के अंदर रहेंगे, तो एज लॉन्ग एज इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है हम घर के अंदर रहेंगे, या फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा वी विल स्टे इंडोर्स, हम घर के अंदर ही रहेंगे। तो जब तक बारिश हो रही है हम घर के अंदर रहेंगे। एज लॉन्ग एज इट इज़ रेनिंग वी विल स्टे इंडोर्स। जब तक तुम मेहनत करोगे सफलता निश्चित है। तो जब तक तुम मेहनत करोगे, एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में शुरू का वाक्य बनेगा। एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड, एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन मेहनत करोगे यानी करते हो सफलता निश्चित है। सक्सेस इज गारंटीड, सक्सेस इज गारंटीड, यह हो जाएगा सक्सेस इज गारंटीड। तो जब तक तुम मेहनत करोगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, तो एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड, सफलता निश्चित है, सक्सेस इज गारंटीड। अब दूसरा हमारा यूज है कंजंक्शंस का, एज फार एज, और एज फार एज की हिंदी होती है जहाँ तक, एज फार एज जहाँ तक। तो हिंदी सेंटेंसेस को देखते हैं। हमारा पहला हिंदी सेंटेंस है, एज फार एज के यूज में जहाँ तक मुझे पता है। तो जहाँ तक मुझे पता है हम यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। एज फार एज आई नो, यह हो जाएगा एज फार एज आई नो, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ वह एक अच्छा इंसान है। ही इज़ अ गुड पर्सन, ही इज़ अ गुड पर्सन, ही इज़ अ गुड पर्सन। एज फार एज आई नो ही इज़ अ गुड पर्सन, वह एक अच्छा इंसान है। दूसरा है, जहाँ तक नियमों का सवाल है तुम्हें उनका पालन करना चाहिए, जहाँ तक नियमों का सवाल है तुम्हें उनका पालन करना चाहिए। तो जहाँ तक नियमों का सवाल है, एज फार एज द रूल्स आर कंसर्नेड, जहाँ तक इसको लिखेंगे एज फार एज द रूल्स, नियमों का सवाल है, यानी जहाँ तक नियमों का सवाल है, नियम जहाँ तक संबंधित हैं। तो एज फार एज द रूल्स आर कंसर्नेड, या पैसिव वॉइस में बनेगा द रूल्स आर कंसर्नेड। एज फार एज द रूल्स आर कंसर्नेड, तुम्हें उनका पालन करना चाहिए। तो यू मस्ट मीन्स चाहिए, तुम्हें चाहिए उनका पालन करना। यू मस्ट फॉलो देम, यू मस्ट फॉलो देम, तुम्हें उनका पालन करना चाहिए। फिर अगला वाक्य है, जहाँ तक तुम्हारी सेहत की बात है अपनी देखभाल करो। तो यहाँ पर भी हो जाएगा जहाँ तक तुम्हारी सेहत की बात है। तो एज फार एज, यह हो जाएगा एज फार एज योर हेल्थ, as far as your health is concerned, as far as your health is concerned, जहाँ तक तुम्हारे सेहत की सवाल है अपनी देखभाल करो। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तो एज फार एज योर हेल्थ इज कंसर्नेड, जहाँ तक तुम्हारे सेहत की बात है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखो, अपना देखभाल करो। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ सब कुछ ठीक है।
तो जहाँ तक मैं देख सकता हूँ तो इसको भी लिखेंगे एज फार एज जहाँ तक आई कैन सी मैं देख सकता हूँ, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ एज फार एज आई कैन सी सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ सब कुछ ठीक है, एज फार एज आई कैन सी एवरीथिंग इज़ फाइन। फिर अगला वाक्य है, जहाँ तक हम समझते हैं प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, जहाँ तक हम समझते हैं प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, तो इसको लिखेंगे एज फार एज वी अंडरस्टैंड एज फार एज वी अंडरस्टैंड प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, द प्रोजेक्ट इज डिलेड, द प्रोजेक्ट इज डिलेड, प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। अगला हमारा यूज है एज सून एज। एज सून एज का हिंदी अर्थ होता है जैसे ही या ज्यों ही। तो जैसे ही घंटी बजी छात्र बाहर भाग गए, तो जैसे ही के लिए लिखेंगे एज सून एज जैसे ही क्या हुआ, घंटी बजी, द बेल रैंग, यह पास्ट इंडेफिनिट में होगा, एज सून एज द बेल रैंग, एज सून एज द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजी, यहाँ पर कामा लगा लेंगे, छात्र बाहर भाग गए, एज सून एज द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजी, स्टूडेंट्स रैन आउट, छात्र बाहर भाग गए, स्टूडेंट्स रैन आउट, एज सून एज द बेल रैंग स्टूडेंट्स रैन आउट, जैसे ही घर पहुँचो मुझे फ़ोन करना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुझे फ़ोन करना, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉल मी, मुझे फ़ोन करना, कब, जैसे ही तुम घर पहुँचो, तो एज सून एज जैसे ही यू रीच होम, एज सून एज यू रीच होम, कॉल मी एज सून एज यू रीच होम, मुझे फ़ोन करना जैसे ही तुम घर पहुँचो। फिर अगला वाक्य है, जैसे ही बारिश रुकी हम टहलने गए, तो जैसे ही बारिश रुकी हम टहलने गए, तो एज सून एज द रेन स्टॉप्ड, एज सून एज द रेन स्टॉप्ड, एज सून एज द रेन स्टॉप्ड, जैसे ही बारिश रुकी, एज सून एज द रेन स्टॉप्ड, जैसे ही बारिश रुकी हम टहलने गए, वी वेंट फॉर अ वॉक, तो एज सून एज द रेन स्टॉप्ड, जैसे ही बारिश रुकी हम टहलने गए, वी वेंट फॉर अ वॉक, हम टहलने चले गए। जैसे ही मुझे खबर मिलेगी मैं तुम्हें बताऊंगा, तो हम पहले बनाएंगे मैं तुम्हें बताऊंगा, तो जैसे ही मुझे खबर मिलेगी मैं तुम्हें बताऊंगा, तो जो बाद का वाक्य है मैं तुम्हें बताऊंगा, इसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे, आई विल इन्फॉर्म यू, और जैसे ही मुझे खबर मिलेगी, तो यह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो एज सून एज आई गेट द न्यूज़, जैसे ही मैं खबर पाता हूँ, जैसे ही मुझे सूचना मिलती है, समाचार मिलता है, यानी जैसे ही मुझे समाचार मिलता है मैं तुम्हें बताऊंगा। आगे चलें। जैसे ही उसने मुझे देखा वह मुस्कुराया, जैसे ही उसने मुझे देखा वह मुस्कुराया, तो एज सून एज ही सॉ मी, 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 जैसे ही उसने मुझे देखा वह मुस्कुराया, तो यह हो जाएगा ही स्माइल्ड, जैसे ही उसने मुझे देखा, एज सून एज ही सॉ मी, वह मुस्कुराया, ही स्माइल्ड।
है कंजंक्शन का चौथा यूज है सच एज, और सच एज की हिंदी होती है जैसे कि। सच एज की हिंदी होती है जैसे कि। आप जब एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल से यह बात बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी कि कैसे हम इसका यूज करेंगे। मुझे फल पसंद है, जैसे कि सेब, आम और संतरा। तो मुझे फल पसंद है यानी मैं फल पसंद करता हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे आई लाइक फ्रूट्स। आई लाइक फ्रूट्स, मुझे फल पसंद है। कौन सा पसंद है? सच एज जैसा कि। तो जैसा कि में क्या क्या आएगा? सच एज एप्पल्स, मैंगोज, और फिर यहाँ एंड से जोड़ देंगे एंड ऑरेंजेस। तो यह हो जाएगा आई लाइक फ्रूट्स, मुझे फल पसंद है जैसे कि सच एज एप्पल्स, मैंगोज एंड ऑरेंजेस। अब यहाँ देखें, दूसरा है जंगल में कई जानवर रहते हैं जैसे कि शेर, बाघ और हाथी। तो अब इसको ज़रा बारीकी से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। कह रहा जंगल में कई जानवर रहते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कई जानवर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कई जानवर, तो कई जानवर को लिखेंगे मेनी एनिमल्स। यह हो जाएगा मेनी एनिमल्स, कई जानवर। और फिर अब कई जानवर, कौन कौन से कई जानवर? जैसे कि शेर, बाघ, हाथी। तो कई जानवर के साथ ही हम इसको जोड़ लेंगे, जैसे कि शेर, बाघ और हाथी। तो यहाँ पर लिखेंगे मेनी एनिमल्स सच एज में कौन कौन है? सच एज लायंस, बाघ, टाइगर्स एंड एलिफेंट्स एलिफेंट्स अब क्या होता है? रहते हैं, लिव। यहाँ पर तब वर्ब का यूज करेंगे, लिव। रहते हैं, कहाँ रहते हैं? इन द फॉरेस्ट। तो मेनी एनिमल्स, कई जानवर, सच एज जैसे कि शेर, बाघ, हाथी। तो मेनी एनिमल्स के जो उदाहरण दिए गए हैं सच एज करके, उनको तुरंत लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब और अन्य चीज़ें लिखेंगे। आगे देखें, उसे पढ़ने और पेंटिंग करने जैसा काम पसंद है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे उसे। तो उसे का ही या शी दोनों में से ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम शी का ही यूज करते हैं, शी। और शी एंजॉयज, उसे पढ़ने और पेंटिंग करने जैसे काम पसंद हैं। तो शी एंजॉयज पसंद है, यानी वह आनंद उठाती है। शी एंजॉयज, वह पसंद करती है, आनंद उठाती है। शी एंजॉयज जैसे काम, तो एक्टिविटीज। शी एंजॉयज एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज में कैसे, किस तरह के एक्टिविटीज? सच एज। तो सच एज में क्या क्या आ रहा है? पढ़ने और पेंटिंग करने। तो रीडिंग एंड पेंटिंग। तो यहाँ पर सच एज के बाद लिख लेंगे रीडिंग एंड पेंटिंग्स। यहाँ चूंकि सी एंजॉयज, उसे पसंद है, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। उसके बाद जैसे काम, तो एक्टिविटीज सच एज रीडिंग एंड पेंटिंग्स। फिर अगला है उसने चीन और जापान जैसे देशों का दौरा किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे उसने चीन और जापान जैसे देशों का दौरा किया है। तो सबसे पहले ही उसने दौरा किया है, तो ही हैज़ विजिटेड, उसने दौरा किया है कंट्रीज। ही हैज़ विजिटेड कंट्रीज, किस तरह के कंट्रीज? सच एज। अब कंट्रीज के बाद सच एज, और किस तरह के देश? चाइना एंड जापान। तो सच एज जापान एंड
चाइना। तो हो गया ही हैज़ विजिटेड कंट्रीज सच एज जापान एंड चाइना। फिर अगला है छात्रों को किताबें और स्टेशनरी जैसे सामान की ज़रूरत होती है। तो लिखेंगे छात्रों को ज़रूरत होती है, पहले हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नीड, छात्रों को ज़रूरत होती है, स्टूडेंट्स नीड, स्टूडेंट्स और उसके बाद नीड, छात्रों को ज़रूरत होती है। कौन से ज़रूरत? मटेरियल्स की, सामानों की, मटेरियल्स। स्टूडेंट्स नीड मटेरियल्स, किस तरह के मटेरियल्स? सच एज किस तरह के मटेरियल्स? बुक्स एंड, सच एज बुक्स एंड स्टेशनरीज, स्टेशनरी, सच एज बुक्स एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी। तो स्टूडेंट्स नीड मटेरियल्स, छात्रों को ज़रूरत होती है सामानों की, मटेरियल सामानों की, कौन से सामानों की? सच है, जैसे कि बुक्स एंड स्टेशनरी। तो इस तरह से हमने सच एज को देखा। अब ऐसा व्यवहार यहाँ स्वीकार्य नहीं है, तो ऐसा व्यवहार तो लिखेंगे सच बिहेवियर, सच बिहेवियर, such behavior is not acceptable, such behavior is not acceptable here। दूसरा है मैंने इतना सुंदर स्थान कभी नहीं देखा। तो मैंने इतना सुंदर स्थान कभी नहीं देखा, तो सबसे पहले हम बनाएंगे मैंने कभी नहीं देखा। तो आई हैव नेवर सीन, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। मैंने इतना सुंदर स्थान कभी नहीं देखा है, देखा है। तो आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन, और यहाँ हो जाएगा सच अ ब्यूटीफुल, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। I have never seen such a beautiful place। I have never seen such a beautiful place। अगला है ऐसी समस्याओं को सावधानी से संभालने की ज़रूरत है, ऐसी समस्याओं को सावधानी से संभालने की ज़रूरत है। तो ऐसी समस्याएं, यह हो जाएगा सच प्रॉब्लम्स, सच प्रॉब्लम्स। ज़रूरत है नीड, सच प्रॉब्लम्स नीड केयरफुल, सावधानी से, केयरफुल, सच प्रॉब्लम्स नीड केयरफुल, सावधानी से संभालने की ज़रूरत। तो हैंडलिंग हो जाएगा, सच प्रॉब्लम्स नीड केयरफुल हैंडलिंग, सच प्रॉब्लम्स नीड केयरफुल हैंडलिंग। ऐसी समस्याओं को, तो यह हो जाएगा सच प्रॉब्लम्स। ज़रूरत है नीड, की ज़रूरत है नीड, और सावधानी से केयरफुल, और संभालने तो हैंडलिंग हो जाएगा। तो सच प्रॉब्लम्स नीड केयरफुल हैंडलिंग। उन्होंने ऐसी चुनौतियों का सामना साहस के साथ किया, उन्होंने ऐसी चुनौतियों का सामना साहस के साथ किया। तो लिखेंगे दे, उन्होंने फेसेड, सामना किया, दे फेसेड, उन्होंने सामना किया ऐसी चुनौतियों का, सच चैलेंजेज, सच चैलेंजेस, दे फेसेड सच चैलेंजेस, उन्होंने ऐसी चुनौतियों का सामना किया साहस के साथ। तो यह हो जाएगा विद करेज, विद करेज। दे फेसेड सच चैलेंजेस विद करेज, उन्होंने ऐसी चुनौतियों का सामना साहस के साथ किया। मैं ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करता। तो यह हो जाएगा मैं भरोसा नहीं करता, आई डोंट ट्रस्ट, आई डोंट ट्रस्ट, आई डोंट ट्रस्ट, मैं भरोसा नहीं करता
ऐसे लोगों पर, तो सच पीपुल, आई डोंट ट्रस्ट सच पीपुल, मैं ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करता। सच इतना या एक ऐसा, तो इस तरह के कंजंक्शन को सच और सच के बाद इसमें अ का यूज होता है, तो सच इतना एक ऐसा। तो वह एग्जाम्पल से देखें, वह एक ऐसा शानदार अनुभव था, वह एक ऐसा शानदार अनुभव था, तो इसको लिखेंगे इट वाज, था, इट वाज सच, इट वाज सच अ ग्रेट, इट वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस, इट वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस, वह एक ऐसा शानदार अनुभव था, इट वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। फिर अगला है, वह एक इतनी दयालु व्यक्ति है, वह एक इतनी दयालु व्यक्ति है, तो यहाँ पर वह एक इतनी, तो यह फीमेल जेंडर की बात हो रही है, तो शी इज, वह है सच, इतनी, शी इज सच अ काइंड, शी इज सच अ काइंड पर्सन, शी इज सच अ काइंड पर्सन, वह एक इतनी दयालु व्यक्ति है, तो यहाँ पर सच ए का यूज हुआ, यहाँ पर सच अ का यूज हुआ। अगला है, यह एक इतना बड़ा घर है, तो इट इज सच अ बिग हाउस, इट इज सच अ बिग हाउस, इट इज सच अ बिग हाउस, यह एक इतना बड़ा घर है, तो यहाँ पर हो गया सच अ का यूज। फिर अगला है, उसने मुझे एक इतना सुंदर तोहफा दिया, तो उसने मुझे एक तोहफा दिया, तो ही गेव मी, उसने, ही गेव, दिया, पास्ट इंडेफिनिट का, ही गेव मी, उसने मुझे दिया, उसने मुझे दिया, ही गेव मी, और फिर क्या दिया, इतना सुंदर तोहफा, सच अ नाइस, सच अ नाइस गिफ्ट, सच अ नाइस गिफ्ट, ही गेव मी सच अ नाइस गिफ्ट। फिर अगला है, वे एक इतनी प्यारी परिवार हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे दे, वे, और फिर आर, हैं, दे आर, वे हैं एक इतनी प्यारी परिवार, सच अ लवली, सच अ लवली फैमिली, सच अ लवली फैमिली, दे आर सच अ लवली फैमिली, वे एक इतनी प्यारी परिवार हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में आपको कुल 6 तरह के कंजंक्शंस के यूज के बारे में चर्चा की। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से सीखा और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही। बस आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लस बेल आइकन करना न भूलें, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।